हाँ, संगम जी बताइएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, क्या मकसद है इसका? आज हमारा राष्ट्रीय छात्र संघ का स्थापना दिवस भी था और जो है छात्रों की मूलभूत समस्या है, पहला है रोजगार। रोजगार बहुत बड़ी समस्या है। भारत देश में देखा जाए, अब कोई बेरोजगार का मार झेल रहा है वो झारखंड का छात्र देख रहा है, चाहे जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, चाहे सिपाही हो, उत्पाद सिपाही हो, स्पेशल ब्रांच हो। अभी तक वैसा जो नियुक्ति हेमंत सोरेन जी ने कहा था 1 साल में 5 लाख, वो हुआ नहीं। फिर अभी देखिए जो बीजेपी का मैनिफेस्टो हमने देखा, उसमें भी कहा गया 5 साल में 5 लाख। तो छात्र अपने आप को सबसे ठगा महसूस कर रहा है। और जो हमारी बैकलॉग सीट है SC ST की, वो भी लगभग 1,75,000 खाली है, उसको भी सरकार ने आज तक पूर्ण नहीं किया है। तो छात्रों में बहुत समस्या है। सरकार तो आते जाते रहेंगे, लेकिन हमारा यहाँ झेला कौन रहा है? यहाँ का छात्र झेला रहा है वो मार को। लगातार पेपर लीक होता है। यहाँ हॉस्टल में दूर दराज से, कोई गुमला से, लोहरदगा से, सिमडेगा से आके यहाँ पढ़ाई लिखाई कर रहा है। छात्र एक हद तक 30 साल तक सपोर्ट करता है, लेकिन उसके बाद में गार्जियन भी हाथ खड़ा कर देते हैं। तो रोजगार बहुत बड़ी समस्या रही है। आपके कॉन्क्लेव में हमने देखा, रोजगार को लेकर आप लोगों ने वहाँ बात रखा। तो छात्र आज रोजगार चाह रहा है, कुछ योजना, पैसा नहीं चाहिए, हम लोग को नौकरी चाहिए। और इसके अलावा कोई मुद्दा? बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि डेमोग्राफी संथाल परगना में वहाँ भी बढ़ी है, रांची की भी बढ़ी है। वहाँ लगातार कोई मोनिका मरांडी है, कोई उधर अंसारी से शादी हो जा रहा है, कोई यहाँ भी है तो किसी का जनरल में हो जा रहा है। तो जो हमारी जो आदिवासी महिला गैर आदिवासी से शादी करके, या तो उनका असली मकसद रहता है कि ज़मीन खरीदना, CNT एक्ट बहुल इलाका में आदिवासी की ज़मीन खरीद सकता है। और उसके बाद जो उनका जो मेन मकसद रहता है चुनाव लड़वाना रिजर्व सीट से। तो आप लगातार देखें कि कोई जिला परिषद है, कोई मुखिया है, तो हम चाहते हैं कि जो हमारी आदिवासी बहन बेटी को गैर आदिवासी, उनका आरक्षण समाप्त होना चाहिए। जो उनके अगली पीढ़ी है उनको भी नहीं मिलना चाहिए। तब हमारा समाज बचेगा, तब हमारा समाज को हम लोग आगे पैदान में लेके जाएंगे। ये राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ का दूसरा ये है, हाँ साल हो गया। जी। तो क्या आप लोग इस बार चुनावी मैदान में भी आ रहे हैं? चुनावी मैदान में हमारा लड़ना मकसद नहीं है। हमारा मकसद है समाज का उत्थान करना। जैसे राष्ट्रीय छात्र संघ कोई पॉलिटिकल विंग से जुड़ा नहीं है, मतलब समझिए कि हमारा आदिवासी समाज ही हमारा द्वारा, हम उसके द्वारा संचालित होते हैं। हमारा मकसद चुनाव लड़ना ही, हमारा समाज में उत्थान। जहाँ हमारे साथ समाज के साथ में गलत होगा तो हम उसका विरोध करेंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, JMM हो, चाहे कोई अन्य पार्टी हो, तो उसका हम लोग विरोध करेंगे। और जो आदिवासी हित में बात करेगा, यहाँ के छात्रों के हित में बात करेगा, तो उसके हम लोग साथ में रहेंगे। और जो हमारे छात्र हित में नहीं बात करेगा, मेरा आदिवासी हित में नहीं बात करेगा, मेरा ज़मीन बचाने के हित में काम नहीं करेगा, तो उसके साथ में हम लोग कैसे जा सकते हैं? तो हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं, आप लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाए? अभी तो देखा जाए छात्रों के उम्मीदों पर खरा तो नहीं उतरे, नाकाम रहे। आदिवासी रहने से क्या होगा? यहाँ का आदिवासी युवा बेरोजगार है, मूलवासी युवा बेरोजगार है, तो वहाँ किसी को रोजगार मिला ही नहीं, सब वो बेरोजगारी का मार झेल रहा है। तो सरकार, हम लोग सोचे थे कि हेमंत सोरेन की सरकार आएगी, कुछ नया होगा। हम लोग सोचे थे अबुआ दिशु में अबुआ राज, तो यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं अबुआ राज में जो इर्द गिर्द में है वो दिकू राज नजर आता है हमें। तो ये पुतला दहन का बात कर रहे हैं, क्या है ये पूरा? देखिए, परसों को जो जयराम महतो देवघर में जो सरवा में उनका जनसभा था, तो हम लोगों ने देखा जो हमारा जो सरना गमछा, जो हमारा प्रतीक है, हमारा पहचान है, हमारा अस्मिता है, तो देखिए कि स्कॉर्पियो के ऊपर में लगा हुआ है। जयराम महतो जी 45 मिनट का भाषण देते हैं, उसी में चढ़ के अगर हम कोई खाली पैर हम खड़ा है, मेरे पीछे नीचे चींटी भी रहता है तो पता चल जाता है कि नीचे क्या है, नीचे गिट्टी भी रहता है तो पता चल जाता है क्या है। आज नरेंद्र मोदी जी जब आते हैं झारखंड तो उनको गमछा दे के स्वागत किया जाता है। हेमंत सोरेन की आप लगातार बैनर में देखिएगा, उनका कंधे में गमछा रहता है। बाबूलाल मरांडी जी का में रहता है, विपक्ष के नेता अमर बौरी जी का में रहता है, लेकिन जयराम महतो को वहाँ दिखा नहीं कि आदिवासियों का वहाँ गमछा है। तो एक मान सम्मान देना चाहिए। अब ऊपर में भगवा गमछा, नीचे में सरना गमछा को पैर तले दबा रहे हैं, ये तो मतलब दबाना पूरा आदिवासी समाज को हो गया। कैसे आदिवासी समाज बर्दाश्त करेगा? ये हमारा पहचान का बात है, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। आज विरोध नहीं करेंगे तो अभी जयराम महतो जी बोले माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन आपको पूरे समाज के बीच में आके माफ़ी मांगना पड़ेगा। जब आप रैली में उसको खून सकते हैं तो पूरा रैली में आके आपको माफ़ी मांगे कि हम इस सरना गमछा मेरे कंधे पे है, पूरा हम आदिवासी समाज का मान सम्मान करते हैं। अब भाषा में थे हम लोग साथ में थे, खतियान में साथ में थे, फिर बोले कुर्मी को एसटी में शामिल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर मेरा गमछा खून दिएगा तो हम लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे? मेरा गमछा मेरा पहचान है, मेरा अस्मिता है।
आज हम लोग कंधे पर रखें, कहीं न कहीं मेरा आदिवासी समाज का भार मेरे ऊपर है, पूरा समाज का भार ऊपर है, इसलिए हम लोग इसको बहुत मान सम्मान देते हैं। इसलिए हम लोग पुतला दहन के द्वारा एक आक्रोश दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज जयराम हो तो पैर के तले दबा दिए, अगले बार कोई और दबा देगा, तो बार बार इसी तरह का आदिवासियों पे गमछा को दबाया जाएगा। आज मान लीजिए गमछा को दबा दिया, क्या पता कल मेरा सरना झंडा को दबा दिया जाएगा या उसको जला दिया जाएगा, तो हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारा प्रतीक है। अब सफ़ेद और लाल ये शांति, सफ़ेद शांति का, लाल क्रांति का प्रतीक है। उसी तरह झंडा भी उसी तरह का है। अभी बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये बाहर का गमछा, असम का गमछा, मान लीजिए किसी का भी गमछा है, उसको मान सम्मान देना चाहिए। हम सब गमछा का मान सम्मान देते हैं, भगवा गमछा का भी देते हैं, जो पीला गमछा उनका भी देते हैं, लेकिन सबका सम्मान देना चाहिए, ना कि आप उसको पैर तले कुचल दें। तो मतलब ये कुचलना आदिवासी समाज कुचलना, इससे आदिवासी समाज आक्रोश है। ठीक है, जयराम महतो के एक दो सब में रहते हैं, जैसे कि सरना स्थल कमेटी से उठाव कर रहा था राम मंदिर के लिए, तो हमने आशा लकड़ा का ही पुतला जलाया था, वहाँ मेघाउरा का भी जलाया था। तो उस टाइप का आज हम लोग भी उसका पुतला जला रहे हैं। तो हमारे समाज के लोग कहते हैं कि जयराम महतो माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगने से नहीं होगा, उसको पूरे समाज के बीच में, पूरे जनता के बीच में वो माफ़ी मांगे, और इनका मान सम्मान को जो कंधे पे हम लोग रखे हैं, इसको मान को बढ़ाए, ना कि इसको कुचला जाए। अच्छा, आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। अभी जेएसएससी सीजीएल का एक बड़ा मुद्दा है। राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ इस मसले पर क्या सोचता है? क्या सचमुच में गड़बड़ियाँ हुई है? क्या आप लोग जानने की कोशिश की है? छात्र के साथ हैं, सरकार के साथ हैं? हम इस मुद्दे में छात्र के साथ हैं, और कहीं न कहीं लगता है कि गड़बड़ियाँ हुई हैं। ऐसा नहीं है गड़बड़ियाँ नहीं हुई हैं। तो सर, जब पूरा नेट बंद कर दिया जाता है, फिर खोल दिया जाता है, फिर पता चलता है कि छात्रों के माध्यम से नहीं, क्वेश्चन पेपर का सील खुला हुआ था, आंसर पहले हुआ था। आप बताइए, अभी बीजेपी मैया योजना कॉपी पेस्ट दीदी को योजना कर दिया, और जो जेएसएससी सीजीएल ने बताइए वही रीजनिंग का, मैथ का क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है। तो मतलब ये कॉपी पेस्ट चल रहा है सब जगह, और कॉपी पेस्ट हुआ है। अब एसएससी सीजीएल का रीजनिंग का उठा के कॉपी मार दिए, पेस्ट कर दिए, मैथ को कॉपी मार दिए, पेस्ट कर दिए, कंप्यूटर आईबीपीएससी के एग्जाम का कॉपी मार के पेस्ट कर दिए। तो थोड़ा कुछ बहुत जेएसएससी वालों को भी दिमाग लगाना चाहिए, क्वेश्चन बनाना चाहिए, ना कि आप कॉपी पेस्ट मार दें तो रटवाया हुआ कोई भी मिल जाएगा आंसर, तो उसको रट के एग्जाम पास कर जाएगा। तो निष्पक्ष एग्जाम होना चाहिए। काहे कि अभी बहुत लोग बोलते हैं 35 लाख का डिमांड कर रहा है जेपीएससी में, इसमें डिमांड कर रहा है, हम इतना दे दिए हैं 5 लाख। तो एक निष्पक्ष एग्जाम होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे गरीब तबका का हो, उच्च तबका का हो, निष्पक्ष एग्जाम होगा तब तो भर्तियाँ अच्छे से होगी। अब छात्र एग्जाम लगे हुए हैं 8 साल से, अब एग्जाम हो जाएगा, नहीं होगा वो अलग बात है। अगर इसका रिजल्ट हो गया वो नौकरी में जाएंगे, जिसका नहीं हुआ कुछ और सोचेंगे। बहुत कोई भी शादी ब्याह नहीं कर रहा है उस नौकरी का चलते। तो बहुत बड़ी समस्या है, और छात्र के हम साथ में हैं। और राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ जितने भी जैसे सीजीएल के अभ्यर्थी हैं, और जेपीसी देखिए रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है, अध्यक्ष नहीं है, मेंस का रिजल्ट निकला नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। मार बिहार में देखिए बीपीएससी प्रत्येक वर्ष होता है, फिर निकला है 1700। अरे यहाँ हमको लगता है कि 500 से क्रॉस ही नहीं किया है 5 साल में। और बिहार दरोगा देख लीजिए, वहाँ प्रत्येक वर्ष निकलता है, झारखंड में निकला नहीं है। और जो उत्पाद सिपाही का जो गर्मी में दौड़ाया गया था, हम ही ने विरोध किया था, राष्ट्रीय छात्र संघ ने आज़ाद सिपाही में आपको ही भेजा गया था, आपने भी वहाँ द फॉलोअप के माध्यम से प्रिंट मीडिया में रखा था। तो हम लोगों ने सरकार को सुझाव दिया कि गर्मी में ना दौड़ाया जाए। अब 11-12 बजे किसी का आप दौड़ाइएगा तो जाहिर सी बात है कि ह्यूमिडिटी कोई क्षेत्र का ज़्यादा रहता है। पलामू प्रमंडल का देख लीजिए, उधर साहिबगंज का देख लीजिए, रांची का मौसम, हजारीबाग का वेदर डिफरेंट है। तो हम लोग मांग रखा, तो सरकार ने उसमें कुछ बदलाव किया था। तो कुछ सुझाव छात्रों से भी लेना चाहिए सरकार को भी। ठीक, धन्यवाद।